गैंग ऑफ लॉरेंस, शार्प शूटर्स, सुपारी किलर्स, किडनैपर्स, स्मगलर्स का ऐसा गिरोह जिसने मोदी की डबल इंजन की सरकार की नाक में दम कर रखा है। गैंग ऑफ लॉरेंस, खतरनाक क्रिमिनल्स का ऐसा गिरोह जो कई राज्यों में फैला है। गैंग ऑफ लॉरेंस, ऐसा गिरोह जिसके एक एक गैंगस्टर पर कई कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। गैंग ऑफ लॉरेंस, जिसका सरगना लॉरेंस बिश्नोई तो 10 साल से जेल में बंद है, लेकिन उसके लेफ्टिनेंट गुर्गे और प्यादे उसके इशारे पर किसी का भी कत्ल करने को तैयार रहते हैं। आखिर गैंग ऑफ लॉरेंस को नेस्तनाबूद करने में मोदी सरकार की एजेंसियां क्यों कामयाब नहीं हो पा रही हैं? 29 मई 2022 मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक दो गाड़ियां उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेरकर शूटर्स एक के बाद एक कई गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस और उसके साथी गोल्डी बरार लेते हैं। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डी बरार ने तब तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर इस हत्या की प्लानिंग की थी। जनवरी 2023 राजस्थान के जयपुर के क्लब में पार्टी चल रही होती है। रात के करीब 11:30 बज रहे होते हैं। पार्टी में कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो जाती है। इसके कुछ ही देर बाद दो बाइक सवार आते हैं और क्लब के गेट पर लगातार अंधाधुंध 10 मिनट तक फायरिंग करने लगते हैं। बाद में इस घटना की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लेता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 20 सितंबर 2023 बम्बिहा ग्रुप के सुक्खा दुनिको को कनाडा में गोलियों से भून दिया जाता है। इस हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लेता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 25 नवंबर 2023 कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग होती है। इस घटना की भी जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 5 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष गोगा मेडी के घर में घुसकर कुछ बदमाश उन्हें गोलियों से छलनी कर देते हैं। गोगा मेडी को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाती है। सोशल मीडिया पर गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 14 अप्रैल 2024 सुबह होते ही दो बाइक सवार अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 5 राउंड फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग में एक गोली सलमान खान के घर की दीवार से टकराती है, वहीं दूसरी गोली सलमान के घर पर लगे नेट को छेदते हुए ड्राइंग रूम की दीवार पर जा लगती है। फायरिंग करने के बाद ये दोनों शूटर अपनी बाइक सलमान के घर के सामने छोड़कर फरार हो जाते हैं। सलमान के घर पर हमला और उससे पहले उनके दरवाजे पर धमकी भरी चिट्ठी, इसके पीछे भी एक ही नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 2 सितंबर 2024 कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो के घर के बाहर फायरिंग होती है। इस हमले की भी जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 12 सितंबर 2024 साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक जिम मालिक नादिर शाह के ऊपर कुछ बाइक सवार गोलियां चलाते हैं, जिससे नादिर शाह की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए घटना की जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 12 अक्टूबर 2024 एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई स्थित उनके ऑफिस के बाहर देर शाम गोलियों से भून दिया जाता है। इस हत्या की जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। हत्या कहीं भी हो, जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आ जाता है गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग। बिश्नोई गैंग का सरगना बालकरण बरार उर्फ लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1 दशक से सलाखों के पीछे बंद है। फिर भी जेल से ही ये अपने गुर्गों के सहारे किसी को मौत के घाट उतार देता है, किसी के घर के बाहर फायरिंग करवा देता है, तो किसी को खुलेआम जान से मारने की धमकियां देता है। जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया है कि पिछले कुछ सालों में 10-20 गुर्गों की तादाद से आगे निकलकर आज करीब 700 शार्प शूटर्स की फौज खड़ी कर चुका है। कौन है ये लड़के जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं? कौन है ये लड़के जो लॉरेंस के जेल में होने के बावजूद उसके एक इशारे पर किसी को जान से मार देने के लिए उतारू हो जाते हैं? कौन है लॉरेंस बिश्नोई के वो चुनिंदा गुर्गे जिनके सहारे लॉरेंस बिश्नोई भारत ही नहीं बल्कि कनाडा जैसे देशों में भी अपनी पैठ धीरे धीरे मजबूत करता जा रहा है? जेल में होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को कैसे ऑपरेट करता है? क्या है लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के फलने फूलने की कहानी? कैसे लॉरेंस के गैंग का लगातार विस्तार हो रहा है? सलाखों के पीछे होकर भी लॉरेंस बिश्नोई जेल से अपने गुर्गों को कैसे निर्देश देता है? कैसे किसी को या तो मार दे रहा है, या मारने की धमकी दे रहा है, या मरवा दे रहा है? जेल में बंद लॉरेंस के गैंग को नेस्तनाबूद करने में सरकार क्यों नाकाम है? बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी लॉरेंस गैंग कैसे एक्टिव है और लोगों को आज भी धमकियां कैसे दे रहा है? लॉरेंस बिश्नोई जब पिछले 1 दशक से जेल में बंद है, तो फिर अपने गैंग को ऑपरेट कैसे कर रहा है? क्या जेल और पुलिस प्रशासन
लॉरेंस बिश्नोई को छूट देते हैं? बीजेपी की डबल इंजन की सरकार लॉरेंस पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रही है? जेल में कैद लॉरेंस तक निजी चैनलों के कैमरे कैसे पहुंच जाते हैं? जेल के सिस्टम पर लॉरेंस का इतना प्रभाव कैसे है कि निजी चैनलों के लिए गैंगस्टर बकायदा इंटरव्यू देता है? लॉरेंस के वीडियो वायरल करके उसका महिमा मंडन करने वाला नेटवर्क कैसे चल रहा है? लॉरेंस के इंटरव्यू के महीनों बाद जेल के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो होती है, लेकिन सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में होकर भी इतना ताकतवर कैसे बना हुआ है कि भीतर भी उसकी चल रही है और बाहर भी उसके इशारे पर कत्ल हो रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। इन सारे सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फजिल्का में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। लॉरेंस बिश्नोई ने अबोहर से 12वीं की परीक्षा पास की। साल 2010 में वो ग्रेजुएशन के लिए चंडीगढ़ चला गया। यहाँ उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में उसकी दिलचस्पी छात्र राजनीति में बढ़ने लगी। साल 2011 में लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल में शामिल हो गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से होती है। साल 2011 में उसने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा, पर उसे जीत हासिल नहीं हुई। हार के बाद वो खुद में इतना अपमानित महसूस करने लगा कि उसने चुनाव में उसके सामने जो प्रत्याशी था उससे बदला लेने की सोचने लगा। उसी साल लॉरेंस ने एक रिवॉल्वर खरीदी। यहीं से उसने जुर्म के रास्ते पर तेजी से चलना शुरू कर दिया। साल 2010 से लेकर साल 2012 के बीच लॉरेंस के ऊपर कई मुकदमे, कई एफआईआर दर्ज हुए, जिनमें हत्या के प्रयास से लेकर अतिक्रमण, मारपीट और डकैती जैसे अपराध शामिल थे। अपराध की दुनिया में शामिल होने के बाद लॉरेंस को गैंगस्टर के तौर पर पहचान मिलने लगी। पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री लेने के बाद उसने अपराध जगत में अपने कदम और तेजी से पसारने शुरू किए। शराब तस्करी से लेकर हथियारों की तस्करी और दूसरे अपराधियों के साथ मिलकर गुनाह की दुनिया में अपनी पहचान बनाने में जुट गया लॉरेंस बिश्नोई। यही वो वक्त था जब उसने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। उसके गुर्गों ने शराब माफिया, पंजाबी गायकों और दूसरे रसूखदार लोगों से पैसे वसूलने शुरू कर दिए। कुछ ही सालों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग उत्तर भारत के कई राज्यों में जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड में फैलने लगा। लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया के जरिए नौजवान लड़कों को अपने गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार 2012 में जेल हुई थी और उसे भटिंडा जेल में रखा गया था। इसके बाद उस पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत आरोप लगने पर उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में उसके खिलाफ 36 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 21 अदालत में विचाराधीन हैं, जबकि 9 मामलों में उसे बरी कर दिया गया है। वहीं 6 मामलों में लॉरेंस दोषी ठहराया जा चुका है। साल 2013 में लॉरेंस सुर्खियों का हिस्सा तब बना जब उसने मुख्तसर में सरकारी कॉलेज में चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार और लुधियाना नगर निगम में एक उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी। साल 2014 में लॉरेंस को गिरफ्तार करके भरतपुर जेल भेजा गया, लेकिन जब उसे पेशी के लिए मोहाली ले जाया जा रहा था, उस दौरान वह पुलिस हिरासत से फरार होकर नेपाल भाग गया। साल 2016 में लॉरेंस की फिर गिरफ्तारी हुई। तब से वो जेल में बंद है। ईडी और एनआईए उसके खिलाफ फिलहाल जांच कर रही है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक 30 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस के ऊपर सीआरपीसी की धारा 268(1) भी लगा दी, ताकि उसे किसी भी सूरत में साबरमती जेल से 1 साल तक बाहर न ले जाया जा सके। लॉरेंस की पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में होते हुए भी अपने आपराधिक नेटवर्क को चला रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने खुलासा किया है कि लॉरेंस खालिस्तानी समर्थक समूहों के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अपने साथियों से संपर्क बनाए रखने के लिए वीओआईपी का इस्तेमाल करता है। यह ऐसी टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी के जरिए आसानी से दुनिया के कई देशों में बात होती है और कॉल ट्रैक नहीं हो पाता है, और कॉल को अवैध तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, जिससे उसका आईपी एड्रेस का पता नहीं चलता। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस जेल के भीतर से अपने गुर्गों से टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एप्लीकेशन के जरिए कांटेक्ट करता है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जेल के भीतर इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होने के बावजूद लॉरेंस के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचता है, कैसे अपने गुर्गों से संपर्क करके उन्हें निर्देश देता है। क्या जेल प्रशासन ने लॉरेंस को अपराध करने की छूट दे रखी है? क्या इस देश में अपराधियों के लिए जेल जन्नत बन चुकी है, जहां वो जो चाहे वो कर सकता है? अपराधी जेल में बैठकर किसी को हुक्म देता है और उसके गुर्गे प्लानिंग के साथ किसी का भी मर्डर करने निकल पड़ते हैं। क्या जेल में बंद 31 साल का गैंगस्टर देश प्रदेश की पुलिस और एजेंसियों पर इतना भारी है कि उसने देश भर में आतंक मचा रखा है?
उसके नाम से वसूली और धमकियां हर रोज आए दिन खबरों में होती है। कौन है लॉरेंस के गिरोह के वो लोग, वो गुर्गे, लॉरेंस के वो लेफ्टिनेंट जो उसके निर्देश का पालन करते हैं? उसके निर्देश के मुताबिक कभी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से छलनी करने की प्लानिंग कर देते हैं, कभी सिद्धू मूसेवाला को खुलेआम गोलियों से भून देते हैं। एनआईए के मुताबिक देश के कुल 5 राज्यों में विश्नोई गैंग के 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स काम कर रहे हैं। 700 से ज्यादा। इसमें 70% शूटर पंजाब और हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। इनकी भर्तियां कैसे होती है, इसको लेकर भी तमाम तरह की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने लॉरेंस एंड कंपनी पर एक पन्ने की खोजी रिपोर्ट छापी है। एक्सप्रेस के रिपोर्टर महेंद्र सिंह मनराल ने लॉरेंस के गैंग के कई लेफ्टिनेंट के बारे में विस्तार से पड़ताल की और उनकी कुंडली खंगाली। एक्सप्रेस के मुताबिक लॉरेंस गैंग के दर्जनों गुर्गों के अलावा 5 खास किरदार हैं: गोल्डी बरार, संपत नेहरा, हाशिम बाबा, विक्रमजीत सिंह और रोहित गोदारा। लॉरेंस के सबसे करीबी दोस्त में सबसे बड़ा नाम है सतिंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे आतंकवादी घोषित किया हुआ है। इसके ऊपर हरियाणा और पंजाब में कुल मिलाकर अपराध के 54 मामले दर्ज हैं। कॉलेज के दिनों से लॉरेंस और गोल्डी बरार में दोस्ती है। गोल्डी बरार सुर्खियों में तब आया था जब इसने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पिछले साल बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को निशाना बनाते हुए उसने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि अगला नंबर सलमान खान का है। रैपर हनी सिंह को भी इसने एक वॉइस नोट के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल गोल्डी बरार कनाडा में रह रहा है। लॉरेंस के दूसरे लेफ्टिनेंट का नाम है रोहित गोदारा। राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है। गोदारा ने ही करनी सेना के प्रमुख सुखदेव गोगामेडी की हत्या में साजिश रची थी। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की साजिश रचने का आरोप भी इसके ऊपर ही है। ये उन आरोपियों में से भी एक है जिसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक गोदारा को आखिरी बार पुर्तगाल और अजरबैजान के बीच सफर करते हुए देखा गया। आशंका है कि वो साल 2022 में डंकी रूट के जरिए अमेरिका फरार हो गया था। एक्सप्रेस के मुताबिक मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर चुका रोहित गोदारा चर्चित स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी मारना चाहता था, लेकिन एजेंसियों को भनक लगी और उसका प्लान फेल हो गया। राजस्थान में गोदारा पर तमाम संगीन धाराओं में 33 से ज्यादा मुकदमे हैं। लॉरेंस का ही एक खास लेफ्टिनेंट है गैंगस्टर संपत नेहरा। चंडीगढ़ के रिटायर्ड पुलिस एएसआई का बेटा संपत नेहरा फिलहाल भटिंडा जेल में बंद है। 2014 में विश्नोई की गिरफ्तारी के बाद संपत नेहरा ने ही गैंग की कमान संभाली थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान संपत नेहरा लॉरेंस के संपर्क में आया था और जब लॉरेंस अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ तो संपत उसका करीबी बन गया, लेफ्टिनेंट बन गया। पुलिस फाइलों के मुताबिक संपत नेहरा के खिलाफ 65 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में संपत नेहरा लॉरेंस गैंग के सदस्यों को अपराध से पहले या अपराध के बाद छिपने की जगह मुहैया कराता था। जून 2018 में हैदराबाद में गिरफ्तारी के बाद नेहरा ने कबूला था कि उसे सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी और इसके लिए उसने सलमान खान के घर की रेकी भी की थी। लॉरेंस गैंग का एक और अहम किरदार है विक्रमजीत सिंह बरार। विक्रमजीत को यूएई से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है। विक्रमजीत सिंह लॉरेंस के लिए मिडिल ईस्ट में काम करता था। एनआईए के मुताबिक विक्रमजीत लॉरेंस गैंग के मेंबर्स के लिए लॉजिस्टिक और पैसे मुहैया करता था ताकि आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा सके। विक्रमजीत सिंह भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस के संपर्क में आया था। पुलिस के मुताबिक विक्रमजीत जब हत्या की कोशिश और एक्सटॉर्शन के 11 मामलों में वांटेड था तब वो 2020 में टूरिस्ट वीजा पर दुबई भाग गया। वहीं वो खालिस्तान समर्थक गुटों के संपर्क में भी आया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच के दौरान एनआईए को विक्रम का सुराग मिला और भारत सरकार के दबाव के बाद यूएई से उसे डिपोर्ट किया गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है काला जठेरी उर्फ संदीप झांझरिया का। ये 12वीं पास करने के बाद केबल ऑपरेटर का काम करता था। इसके बाद इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर लॉरेंस का करीबी बन गया। इसके ऊपर भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप है। काला जठेरी भी अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई का एक और करीबी गैंगस्टर है हाशिम बाबा। हाशिम बाबा दिल्ली एनसीआर में लॉरेंस के लिए काम करता है। हाशिम बाबा की मुलाकात भी लॉरेंस से जेल में हुई थी। अब इसे देखिए, यह है अनमोल बिश्नोई, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई। इस पर भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप है। सलमान खान के घर पर फायरिंग होने के बाद इसी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि बिश्नोई गैंग ने ही सलमान के घर पर फायरिंग करवाई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के साजिश का आरोप भी अनमोल बिश्नोई के ऊपर है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई को अपने वांटेड लिस्ट में रखा है
और उसके बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। तो मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने हाल में ही अनमोल के अमेरिका में होने की पुष्टि की है। उसके ऊपर भारत में 17 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब जरा सोचिए, जेल में जो लॉरेंस बिश्नोई 10 साल से बंद हैं, उसके तार कहां कहां जुड़े हैं, उसके गैंग के मेंबर किन किन देशों में हैं और कैसे अलग अलग देशों से ऑपरेट कर रहे हैं, और किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर भी अपने जेल के बाहर अपने लेफ्टिनेंट, अपने गुर्गे, अपने प्यादे या अपने गैंग के मेंबर्स के दम पर तमाम तरह की ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है, जिसके बाद पूरे देश में हंगामा मच रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। यह गैंग अपने साथ कम उम्र के नौजवानों को ज्यादा जोड़ता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें मुंह मांगी रकम देता है। लॉरेंस गैंग में ज्यादातर वैसे लड़के शामिल होते हैं जो किसी अपराध में पहली बार जेल जाते हैं। जेल में ही उसकी मुलाकात लॉरेंस के किसी साथी से होती है, फिर वो उसे लॉरेंस गैंग में शामिल कर लेता है। ऐसी दर्जनों कहानियां हैं जिसमें यही सेम पैटर्न देखने को मिलता है। मैं आपको बारी बारी से लॉरेंस गैंग के उन छोटे गुर्गों के बारे में बताता हूं जो पहले जेल में थे, फिर जेल में ही लॉरेंस के किसी साथी के टच में आए, संपर्क में आए, फिर उसने लॉरेंस गैंग के साथ काम करना शुरू कर दिया। अभी मैं जिन लड़कों के बारे में आपको बताऊंगा वो सब किसी न किसी केस में पुलिस की गिरफ्त में आ गए, फिर इन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म और लॉरेंस से कनेक्शन कबूला है। 12 अक्टूबर 2024 की शाम मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो अपराधी शामिल थे उनमें एक हरियाणा के कैथल का रहने वाला गुरमेल सिंह भी था। गुरमेल से जब पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ने से पहले उसने अपने एक दोस्त के भाई की हत्या बर्फ के सुए से गोद कर दी थी, जिसकी वजह से उसे जेल की सजा हुई। जेल में ही गुरमेल की मुलाकात लॉरेंस गैंग के एक सदस्य से हुई। यहीं से लॉरेंस के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में एक और नाम पंजाब के गांव के रहने वाले जिशान अख्तर का भी आया था। जिशान ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करने से पहले पूरी जांच पड़ताल की थी, रेकी की थी। इसने लोकेशन से लेकर सारी जानकारियां लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई तक पहुंचाई थी। कुल मिलाकर इसने हत्या को संगठित तरीके से अंजाम दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। जिशान के ऊपर अपराध के कई मामले पहले से दर्ज हैं। 7 जून 2024 से पहले तक वो जेल में बंद था। जेल में ही उसकी मुलाकात लॉरेंस गैंग के प्रमुख सरगना विक्रम बराड़ से हुई थी। यही जिशान बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ा और फिर जेल से बाहर निकलने के बाद बिश्नोई गैंग के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। 12 सितंबर 2024 को साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग के सहयोगी रोहित गोदारा गैंग का हाथ था। मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के सोनीपत से नवीन बाल्यान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि उसकी रोहित गोदारा और लॉरेंस गैंग के अन्य सदस्यों से मुलाकात जेल में हुई थी। सलमान खान के घर के सामने फायरिंग की घटना में एक और नाम विशाल उर्फ कालू का भी आया था। कालू गुरुग्राम का रहने वाला है। पुलिस जांच में पता चला कि कालू लॉरेंस और रोहित का खास शूटर है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक उसकी लॉरेंस गैंग से मुलाकात जेल में हुई थी। यहीं से उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करना शुरू किया। तो समझिए, जेल से ही ऐसे गैंगस्टर, जेल से ही उनकी शुरुआत होती है और बाहर निकलकर लॉरेंस के लिए काम करना शुरू करते हैं। इसका नाम है प्रियव्रत फौजी। यह हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पहली गोली इसी ने चलाई थी। प्रियव्रत खेल कोटे से भारतीय सेना में भर्ती हुआ था, लेकिन कुछ वक्त बाद ही इसने सेना की नौकरी छोड़ दी और वापस अपने गांव लौट गया। जुलाई 2015 में शराब के नशे में इसने एक व्यक्ति की हत्या की। उसके बाद इसे जेल की सजा हुई। जेल में ही इसकी मुलाकात लॉरेंस गैंग के कुछ सदस्यों से हुई। यह अंकित सरेसा, जिसका नाम सिद्धू मूसेवाले की हत्या में भी सामने आया था। अंकित ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात लॉरेंस गैंग के खास सदस्य मोनू डागर से हुई। उसके बाद वो लॉरेंस गैंग के लिए काम करने लगा। मैंने लॉरेंस गैंग के जिन छोटे छोटे गुर्गों के बारे में आपको बताया, उन सब में एक कॉमन बात है। सब के सब किसी अपराध में शामिल होकर पहली बार जेल गए थे। वहां उनकी मुलाकात लॉरेंस के किसी सदस्य से होती है, फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और अपने गिरोह में शामिल किया जाता है। एनआईए ने अपनी पहली चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई की तुलना दाऊद इब्राहिम से की है। 90 के दशक में दाऊद की बॉम्बे में तूती बोलती थी। साल 2093 में मुंबई हमले के बाद पुलिस ने जब दाऊद को खदेड़ा तो विदेश भाग गया, लेकिन इसने अपनी दहशतगर्दी बंद नहीं की, बल्कि डी कंपनी के नाम से विदेश से आतंक मचाता रहा। दाऊद के ठिकाने का आज भी किसी को पता नहीं। दुनिया भर से खबरें आती है, कोई पाकिस्तान में है, कभी उसके स्वास्थ्य को लेकर, कभी उसके बारे में कुछ और, उसकी बीमारी को लेकर।
लेकिन पक्के तौर पर दाऊद के बारे में अभी भी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है। 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने दाऊद इब्राहिम को पकड़कर भारत लाने का वादा किया था। मोदी और उनकी सरकार ने भले ही दाऊद को न पकड़ा हो, लेकिन उनके कार्यकाल में एक और गैंगस्टर पल रहा है, पनप रहा है, अपने गिरोह का विस्तार कर रहा है, जेल से ही इंटरव्यू देता है, जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है, जेल से ही किसी को मरवा देता है, जेल से ही किसी को धमकी देता है। दाऊद को भारत लाने का वादा करने वाले मोदी विश्नोई के बढ़ते कदम को रोक नहीं पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकारें भी फेल है। सरकार की एजेंसियों के लिए लॉरेंस एक चुनौती की तरह है। रूस और यूक्रेन की वार एक फोन पर रुकवा देने का दावा करने वाले मोदी की एजेंसियां लॉरेंस के गिरोह का खात्मा करेंगी, इसका हम सबको इंतजार है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। फिलहाल नमस्कार।